डेरिवेट एक्सरसाइज 6.4 या मिसलेनियस। तीसरी वो एग्जांपल है, एक कार स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट पी। एक कार है जो पॉइंट पी स्टार्ट हुआ है एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। टाइम हो रहा है 0 सेकेंड, मतलब कार स्टार्ट होने लग रही है। जब दूर कार स्टार्ट हुई है तो यूँ बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। वेलोसिटी और स्पीड में अंतर क्या है। स्पीड मतलब कोई 50 किलोमीटर प्रति घंटा जावे है। अगर उसमें एक डायरेक्शन और दे दें तो वह वेलोसिटी बोल दें। हाँ, कुल मिला के मैथ खातर इतना ही समझ लो। तो वेलोसिटी भी वही चीज़ है, मतलब स्पीड। जब ये कार स्टार्ट होगी उस टाइम स्पीड कितनी है, तो चल्लू ही करियो 0। यह बात समझ आई है। वेलोसिटी कोई भी चीज़ की स्टार्टिंग में कितनी होगी, 0। अब यह कार एंड स्टॉप एट पॉइंट क्यू, यह क्यू बिंदु के ऊपर जाके रुकी। जब यह रुकी है टी उरे जितना भी टाइम होएगा, जितनी देर बाद भी रुकी है, मन कौन बेरो कितना टाइम है, ये वेलोसिटी कितनी होगी। रुकेगी सर, रुकते ही बंद होगी तो 0। आटा खातर इतना ही समझ लो। नॉन मेडिकल आ रहा वेलोसिटी ना आप समझे जाओगा। ठीक है, सिंपल शब्द हम समझ आया। अब यह कह भाई यह उन्हों जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वह मान ली दूरी दे रखी है, सवाल में दी है डिस्टेंस x मीटर और x को फॉर्मूलो दिया ने t² 2 - t/3। यह बात क्लियर है। डिस्टेंस को फॉर्मूलो के बना के दिया अगला अपन ने 2t/3 और सगे t²। इस सवाल में क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय रीच क्यू तक पुंजन खातर एक तो टाइम कितना लग गया या वैल्यू, दूसरो यह डिस्टेंस कितनी है। तो इब सीधी बात है, यह टाइम उड़ू उड़े तक के चीज चेंज हुई है, टाइम। यह बात क्लियर है। तो वेलोसिटी कितनी है, 0। टाइम चेंज हुए है, वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ाई है। तो वेलोसिटी में वेलोसिटी क्या होगी, मतलब यह डिस्टेंस स्पीड जो भी है वही तय करी है यह चीज़ मान ली मैं। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना आ गया, यह ब्रैकेट खोल ली। वेलोसिटी क्या ले ली सर अपन, v के इक्वल मान लियो, क्योंकि इसके अंदर ही जो है आप चीज़ें चेंज करने लग रहा। 2t² माइनस टी की 3/3 में गुणा खोल ली, ये बैगो डेरिवेट 2 को स्क्वायर, ये सॉरी 2 आगे आ गयो 4t माइनस एगो 3t²/3। वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन ये तो अपन कितना है, वेलोसिटी में चेंज कितना है, 3 तो कट गया। वेलोसिटी में चेंज कितना है, 0, मतलब यह वैल्यू कितनी है, यह बात समझ आएगा। v इज इक्वल टू 0 व्हेन देन 4t माइनस t² इज इक्वल टू 0। 2 घात की इक्वेशन है तो 2 उत्तर आवेगा, और आना भी 2 ही चाहिए। एक स्टार्टिंग करो एक अंतर हो, t कॉमन क्या बच गया, 4 - t इज इक्वल टू 0। एक तो t की वैल्यू आ गई 0, एक 4 - t इज इक्वल टू 0, 4t न जाके प्लस, एक तो 0 सेकंड पे ही, एक 4 सेकंड पे वेलोसिटी 0 ही, उत्तर आ गया। सवाल समझ आए, क्लियर है। ये मन के दूरी भी बताओ भाई, टी की जगह 4 रख दो, 4 को स्क्वायर 16, 2 - 4 कितना, 2 - 4/3, एलसीएम 3 दूनी 6 - 4 2/3, तो उत्तर आ गया 32/3। डिस्टेंस आ गई 32/3, वेलोसिटी टी पे 0 ही और एक 4 पे 0 ही, 4 सेकंड पाछा है। सवाल समझ आया। यह जो एक्सरसाइज है ना, पूरा जितना भी इस चैप्टर में सीखे हुए ना पूरे रिवाइज करवावे है। मतलब यो जो पहला क्वेश्चन आना पड़ा, एक पत्थर फेंक्यो वेव इतनी चेंज हुई है, चेंज इन जो पहली एक्सरसाइज रिलेटेड आ, यो वो क्वेश्चन है। यह बात समझ पाए हो। अगला सवाल, ए वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। एक वाटर टैंक है उल्टो राइट सर्कुलर कोन के तरीके को।
विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, एक्सिस त्रिकोणाकार है, वर्टिकल है, वर्टेक्स लोअर मोस्ट है, नीचे नीचे है शीर्ष बिंदु, सेमी वर्टिकल एंगल, यो आधो वर्टिकल कन, सेमी को मतलब आधो, वर्टिकल मतलब शीर्ष को कोण है, यो दे रखे टेंजेंट इनवर्स 0.5, वाटर इज पोर्ड इनटू इट, इसके अंदर पानी निकलने लग रहे उरू, ये डॉट एट ए कांस्टेंट रेट, वो पानी निकल मतलब इसकी वॉल्यूम में चेंज होने लग रही है, सीधी बात है 5 क्यूबिक मीटर पर आवर। तीसरा एग्जांपल, वॉल्यूम में चेंज होने लग रही है विद रिस्पेक्ट टू टी टाइम, 5 क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मतलब क्यूब लगानी, मीटर पर, बराबर। ये सवाल स्टार्टिंग में आया हा भैया, वैल्यू इसकी गिवन है, फाइंड द रेट, एक है अपन कोण दिए, तो यो अपना जो शंकु हो कोण हो, यो मान लियो मैं कोण है थीटा, थीटा की वैल्यू दी अगले टेंजेंट इनवर्स 0.5, और क्या है फाइंड द रेट, रेट काटना है विद द लेवल ऑफ वाटर, वाटर लेवल क्या होगा, या मान या एच या रेडियस या तिरछी एल वह है स्लेंट हाइट, यो कोण हाइट, वाटर इज राइजिंग, वाटर कम होने लग रहा है, ठीक है, इंस्टेंट वाटर पोर्ड सॉरी अंदर डाले जाने लग रहे हैं, इसके अंदर डाले गए हैं पानी, तो लेवल उठने लग रहा है पानी को, जो जो पानी पड़े है, कितने चेंज होगो डेप्थ ऑफ वाटर में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यह चीज अपना काटना है। टारगेट भी समझ आ गया। टैंक की हाइट पहले ही 4 ही, क्यों हाइट को यूं फर्क पड़ेगा, पानी एक तो देखो उरूम भरेगो, तो उरे तो एक गिलास भरते ही गद्दनी सी उड़ा जाएगो, एक उरे किनारा पा रहे हो एक गिलास, थोड़ा सा फर्क गेड़ेगो, तो पानी की हाइट पहला ही 4 मीटर ही, कद काटना है एट एच की वैल्यू 4, ये स्टार्टिंग में आया सवाल पहली एक्सरसाइज में, याद आ गई, जो वो सवाल है, या वैल्यू गिवन है काटनी है, तो वॉल्यूम को फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, चेंज क्या में करना है एच में, तो सारी इक्वेशन है आप आर की वैल्यू भी अगर एच में रखा, क्योंकि नहीं तो आर भी तो प्रभाव गेड़ेगी, तो एम आर भी और एच भी दो वैल्यू है, एक चीज ने तो बदलनी पड़ेगी, बदला क्यों करगा, आ चीज़ ही खातर दी है, टेंजेंट इनवर्स इनने जाके मतलब टेंजेंट थीटा मान कितना है, 0.5, टेंजेंट थीटा क्या होगा अगर यो कौन है, परपेंडिकुलर बटा बेस, मतलब है लंब बटा में आधार, लंब कौन है आर, बटे में 0.5 मतलब 5/10, 1/2 आर पर गुणा 2 आर आ गयो एच को मान, मन तो आर को मान चाहिए h/2, यो कौन इस खातर की बनो एच को मान कौन कर दोगे सर अपन, ना आप आर को काटना, हाँ एच की रिस्पेक्ट में तो डेरिवेट करना ही है ना, ये उत्तर में चाहिए यह चीज़, तो आप उरे फिर सारी रमानी हो जाएगी, एच की वैल्यू आर की वैल्यू h/2, एक स्क्वायर है एच, तो पाई एच की स्क्वायर और एक एच, ये हो गया एच की 3, 2 को स्क्वायर 4, 4 3 12, ये हो गया मेरे वॉल्यूम को इक्वेशन, वॉल्यूम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टी, टी का रिस्पेक्ट करना मैंने टाइम का रिस्पेक्ट, आई है बात समझ, क्योंकि चेंज टाइम में दे रखे हैं, कितनों दे रख π/12 कांस्टेंट, एच की 3 को, फिर एच को, लेकिन यो गिवन कितना है, तो स्टार्टिंग में गिवन हो 5 क्यूबिक मीटर पर है, यह बात तो स्टार्टिंग में दे रखी, एच को मान कितना है 4, एच को मान 4 रख देगा, π/12 3, एच की जगह 4 dh/, अपन तो ये dh/dt की वैल्यू चाहिए ही बस, 5 12 इन जाके गुणा में 3 4 को स्क्वायर 16 और पाई ये इन जाके डिवाइड में, 3 चौके 12 4 चौके 16 5/4 पाई, ये हो गया आंसर, 5/4, पाई को मान रखो तो रख दो, 22/7 तो 35/।
88 हो गया इसको चेंज। वाटर में चेंज लेवल कौन लग रहा है 35/88। समझ आए है। तो ये वह सवाल है जो अपन वापिस पुरानी चीजें याद करा होगा। सर जी आप पाई को मान न रखें तो न रखो जब भी उत्तर ठीक है, पाई को ना रखो जी। ये सवाल में दे रखे तो मैं वो कर दियो बस। एग्जाम्पल नंबर 32, ए मैन इज हाइट 2 मीटर। एक आदमी है जिसकी हाइट 2 मीटर है। बहुत है। 7 फुट के लगभग जाली। समझ हाँ वॉक्स एट यूनिफॉर्म स्पीड। यो चालन लग रहा है 5 किलोमीटर अवे पर आवर। 1 घंटे में 5 किलोमीटर यो जान लग रहा है। मान लो इन्हें जावे किस हूँ एक लैंप पोस्ट हूँ। यो एक लैंप पोस्ट है एवं दूर जान लग रहा है यो। ठीक है, मान लो उरो हो पहला और यो न्यू जान लग रहा है कितनी, या मान ली मैं उरे एल मान ली तो एल में चेंज होने लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एल को मतलब लेंथ है भाई, जो भी दूरी डिस्टेंस एस डी तो मान लूँ कौन को डी 2 ओवर कौन मान लूँ, तो यह चीज़ मान ली मैं एल। कितनों चेंज होने लग रहा है 5 किलोमीटर प्रति। यह बात समझ आई है। विच इज 6 मीटर हाइट। ट्रायंगल बन गई। फाइंड द रेट ऑफ विच द लेंथ ऑफ इज शेडो। एक जो 6 है या मान ली मैं एस, तो एस में जो बढ़ेगी इंक्रीज होगी, यह चीज अपन ने काट दिया। टारगेट क्वेश्चन समझ गया। ये दोनों ट्रायंगल पहला सिमिलर सिद्ध करो। यो कौन है 90 यो कौन छटोड़ी त्रिभुज में भी है और बडोड़ी में भी कॉमन। तो दो कोण बराबर हो जाए ए सिमिलरिटी। तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर होगा। दो तीनों कोण बराबर है तो सीधी सी बात है त्रिभुज हो एक रहे सिमिलर समरूप। तो ये जो भी नाम दियो थे ए बी सी डी ई क्लियर है। न्यू लिखोगा कोण डी बराबर कोण बी 90, कोण ए बराबर कोण ए कॉमन बाई ए सिमिलरिटी त्रिभुज ए बी सी सिमिलर ए डी ई। इसको फायदो क्या हो, एक बट्टे में या पूरी भुजा, एक बट्टे में या पूरी भुजा। अपन लिख कहा मतलब BC बटा में DE AB बटा में AD। ये चीज़ ने बस लिख दोगा लेट DE बराबर लैंप पोस्ट है बराबर 6 मीटर। ये चीज़ लिख के दिखानी है। फिर लिखोगा BC बराबर मैन बराबर 2 मीटर। आगे बात समझ क्लियर है। BE को मान है 6, DE को मान है BC को मान है 2, D को मान है 6 हो, AB को मान है आप S मान हो और AD ए लेके D तक हाँ L प्लस S क्लियर है। आर पर गुणा जो 1/3 आर पर गुणा L प्लस S को मान कितना आ गया L को मान 2S। अब यह चीज़ तो अपन दे रखी ने, यह चीज़ तो अपन दे ही रखी ही। मतलब है L में जो चेंज होने लग रहे हो विद रिस्पेक्ट टू T कितना दे रखे है 5, लेकिन L की वैल्यू कितनी है तो न्यू लिखोगा DL DT। तो L की जगह में 2S लिख दियो, 2 आगे आ गया कांस्टेंट 5, 2 इन जाके तो S में चेंज कितना होने लग रहा है 5/2। जितना यो चल रहा है 6 उतना आधो चेंज होने लग रहा है 5/2 किलोमीटर पर आवर। सवाल समझ आए। ये पहले एक्सरसाइज अगर थे ढंगों का रखे हो ना मिसलेनियस हमेशा आसान है। 33 सिंपल 33 फंक्शन है 3/10 x की 4 माइनस 4/5 x की 3 माइनस 3x² 36/5x प्लस 11। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का इंटरवल काटना है। फर्स्ट डेरिवेट करो 4 आगा जगो 4 3 12 x की क्यूब बटे 10
कट के हो 6/5 हो गयो, 3 आ गए, 3 चौके 12/5 एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6x प्लस 36/5। क्लियर है। एंड जो सवाल में करिए बोले ऑन सिंप्लीफिकेशन, मतलब क्यों कर पहले तो एलसीएम ले लियो 5 30x³ सॉरी एलसीएम 5 6x स्क्वायर माइनस 12x², 5 उड़ा को 6 पंजे 30x प्लस 36। क्लियर है। ये आ गया अपना डेरिवेट ए कोई टुकड़ा क्यूब आओगे। ठीक है। अब 3 आरी का क्या है, हीट एंड ट्रायल मेथड याद है। हाँ सर। मैं 0 पे ट्राई मारी 0 0 0 36 आ गया, 0 रखा 36, 1 रखूँगो 1 की 3 1 मतलब 6 माइनस 12 माइनस 3 प्लस 36 30 12 42 36 से 42 0 आने लग रहा है। अगर मैं 1 रखूँ तो मतलब है x को मान है 1 तो इन आके -1 ये चीज़ में भाग करांगा, यो भी कर सको हो, या फिर हीट एंड ट्रायल नू 2 मान और थे अगर काट सको तो काट लो बेशक, वो भी वैलिड है। आगे बात समझे। तो जो कर अन करे मैं उन्होंने सीधे ही बताऊं भाई x - 1 1 2 पर 1 3 पर और आ जाए यार। ठीक है। ये टुकड़ा तो कर लियोगा या इन भाग करके मैं दिखाऊं पूरी इक्वेशन में कर लेंगे सर। तो ये हो गया 6 6 वैसे हम कॉमन भी हो 6 कॉमन तो आ गया x³ माइनस 2x² माइनस मतलब इसको डेरिवेट आ गया 6/5 x - 1 x + 2 और x - 3 x - 1 को n भाग करना है बस x की 3 जब पर दूसरा मान भी इतना करके काटना तो जी लिख के बाई हीट एंड ट्रायल मेथड दूसरों भी काट 3 मान काट लीजिए बिल्कुल काट सके, क्योंकि हीट एंड ट्रायल मेथड है वो अपनो तुक्को को नहीं है, वो मैथ को एक लीगल फिर स्टेप एंगी है। तो जरूरत कौन पड़े बात करने की फिर भाग करने की जरूरत को नहीं। आगे समझे। वैल्यू वैलिड भी होगी ना जी। वैल्यू वैलिड होगा भाई, क्योंकि वो मैथ को एक तरीका है जो छठी क्लास में सिखाई जाए, जो छोटी क्लास में जो चीज़ सीखी हो थे वह उन्हें लागू कर सको हमेशा। हाँ न सीखी हो तो अलग बात है। हीट एंड ट्रायल मेथड एक लीगल मेथड है अपने मैथ को, यह बात समझ आ गई। अगर इनमें भाग करूँगा तो x की 2 पे गयो x की 3 माइनस x² माइनस को 2 प्लस को 1 मतलब माइनस को x² माइनस 5x प्लस है ये मतलब ये उत्तर आ जाएगा। फिर इसको उड़ूँ x की वैल्यू एक तो 1 आ गई, एक x को मान -2 आ गया, एन रखूँगा तो x को मान है 3। नंबर लाइन याद है, एक तो 1 आयो है, एक 3 आयो है, एक -2 आयो है, एक -इन्फिनिटी और एक इन्फिनिटी। आगे बात समझे। क्लियर है। कौन कौन सा आया है, -इन्फिनिटी माइनस को 2 1 3 इन्फिनिटी और डेरिवेट क्या आयो हो 6/5 x - 1 x + 2 x - 3। बारी बारी पहला इंटरवल -2 इन्फिनिटी चेक करा f' की वैल्यू 6/5 -2 इन्फिनिटी इन -2 है, -2 छोटी वैल्यू है मतलब तारे मन में कुछ भी सपोज कर लो, जैसे सपोज कर ली -3 -3 -1 4 नेगेटिव -3 प्लस को 2 नेगेटिव 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 पॉजिटिव फिर नेगेटिव तो टोटल आ गया और नेगेटिव मतलब इस फंक्शन में है यो डिक्रीजिंग। क्लियर है। अगला इंटरवल -2 1 मतलब बीच की सी वैल्यू 1.5 रख लियो, मतलब रख के कौन दिखानी सीधी रखनी है अपन 1.5 रखांगा 1.5 मुँह 1 गयो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो टोटल क्या आ गया, इसमें भी डिक्रीजिंग है उड़ू उड़े तक 2 पे ऊपर काउंट को नहीं है। ठीक है, मतलब इन उत्तर में न्यू कट्ठो कौन लिख सकोगा तो उत्तर लिखोगा -इन्फिनिटी -2 यूनियन -2 1
क्लियर है, उत्तर न्यू ही लिख के दिखाऊंगा। तीसरो 1 में 1 मतलब बीच की सी 2 सोच लो, 2 - 1 पॉजिटिव, 2 + 2 पॉजिटिव, 2 - 3 नेगेटिव ही आई है, तो ये भी डिक्रीजिंग है। 3 इन्फिनिटी कैलकुलेशन चेक कर लियो भाई कोई होगी तो। 4 मान ली, 4 - 1 3 पॉजिटिव, 4 + 2 पॉजिटिव, 4 - 3 1 पॉजिटिव, ये है इंक्रीजिंग। तो पहले में क्या है, f इज डिक्रीजिंग, पहले में डिक्रीजिंग है। -2 एक में इंक्रीजिंग हो भाई, कोई गलती हुई है, -2 थे हम डेट ही टेक रखे है जी। अच्छा डेढ़ हाँ तो डेढ़ असल 0.5 से 0.5 रखना अपन या 0 रख कहा, 0 रखा तो अपन 0 - 1 यो नेगेटिव, यो पॉजिटिव, यो नेगेटिव, ये में इंक्रीजिंग हो। हाँ ये में इंक्रीजिंग, अगले में फिर 1 में फिर डिक्रीजिंग है और अगले में इंक्रीजिंग। तो अपना रह गया 34 35 36 और 37, 4 रहे हैं। ये 4 अपन तड़कारी क्लास में निमेट देंगे, तड़का एग्जाम्पल हो जाएगा अपना कंप्लीट। तो आज को काम है यही। और ये जो सवाल है ना